Now we will basically start our discussion relating to mathematical expressions that are basically being studied in every uh, initial electronic courses. और हम उसकी मदद से देखेंगे कि किस तरीके से हमने जिस तरह लास्ट अपने वीडियो में फाइंड आउट किया था कि कंट्रोलिंग वेरिएबल जो है वो आई बी है. We have some very basic relationships relating to transistor that have been basically studied in initial courses. First of all is the beta, that is the DC gain, and it is normally given as AC over IB, IC over IB. That is the ratio of the collector current and the base current. Then we have a KVL, sorry KCL. और ये डिवाइस का KCL है जो कि हमारे पास है आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी. तो वी कैन क्लियरली सी दैट कि यहाँ पे आपके पास आई बी है और यहाँ आपके पास आई सी है, और इवेंचुअली ये आपका जो करंट आ रहा है इस टोटल सम ऑफ ये KCL हो गया आपके पास. इसके अलावा एक एक्सप्रेशन जो है बेसिकली कलेक्टर करंट के हवाले से हमारे पास है, दैट इज़ बेसिकली गिवन एज आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ. ये एक बेसिकली एक्सप्रेशन होता है. ये चंद करंट एक्सप्रेशन हैं. इसके अलावा जो हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं वो केवीएल्स होते हैं जो कि इस सर्किट से रिलेटेड है. हमारे कॉमन इमीटर के केवीएल्स जो हैं वो हम लिख सकते हैं. एक है हमारे पास वी बी बी, दैट इज़ इक्वल टू वी बी ई प्लस आई बी आर बी, sorry आर बी, and then the other one is basically VCC is equal to VCE plus ICRC. So ये दो KVLs हो गए जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं. We basically do a little bit of manipulation to come at a new equation. और हमारे पास जो इनिशियल इक्वेशन है उसके अंदर जो है हम जो है वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं. देन वी फाइंड आउट कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है और ये जो ऊपर इक्वेशंस हैं इसको अगर हम कर दें इस तरीके से आई बी प्लस बीटा आई बी प्लस आई सी ओ, ये हमने एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया है. एंड देन वी इवेंचुअली विल हैव आई ई इज इक्वल टू आई बी और 1 प्लस बीटा प्लस आई सी ई ओ. और इसमें थोड़ी सी हम इसके अंदर मैनिपुलेशन करें और कुछ चीज़ें हम रिप्लेस कर दें तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. आई ई दैट इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी एंड 1 प्लस 1 ओवर बीटा. ये हमने थोड़ा सी रिप्लेसमेंट्स कर दी हैं और कुछ नहीं है. एंड दिस कैन इवेंचुअली बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ आई सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा आई ई. Very important application as regards to amplification. So IC is basically fairly nearly equal to IE, but ये a factor लगता है alpha. This alpha is called base transport factor. और ये जो base transport factor है will study further. It's a very important factor. और इसकी वजह से जो है हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसकी ऑपरेशन के ऊपर ख़ास तौर पे एज एन एम्पलीफायर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. फ़िलहाल हम जो है इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की मदद से जो है इन रिलेशनशिप्स को जो है वो क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, अब हमारे पास जो था आउटपुट सर्किट में अगर हम देखें, जो हमारे पास आउटपुट सर्किट है उसके अंदर अगर हम देखें हमारे पास है वी सी ई इज़ इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी. ये बेसिकली हमारे पास जो ये के वी एल था जो हमने ऊपर स्टडी किया था के वी एल दिस वन, इससे हमने इसको निकाल लिया इस वैल्यू को. ठीक है. और ये जो सेकेंड के वी एल है इससे हम लिख सकते हैं कि जो बेस करंट है हमारा आई बी दैट इज़ इक्वल टू वी बी बी माइनस वी बी ई ओवर आर बी. ठीक है. ये जो है हमारा सेकेंड फैक्टर है. अच्छा, इसके बाद जो है अगर हम थोड़ी सी जो पहला वाला के वी एल है इसके अंदर हम आई सी की वैल्यू डाल दें. आई सी जो था वो गिवन was गिवन बाय आई आई बीटा ओवर आई सी आई बी सॉरी, और फिर हम आई बी की वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस कर दें तो ये जो हमारी वी सी ई की वैल्यू है ये कुछ इस किस्म का हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है. बीटा आर सी ओवर आर बी and VBB
माइनस वी बी ई। ठीक है, ये हमारा वी सी ई आ गया इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। एक मेरे लिहाज से एक इसके अंदर एक और के वी एल जो है हमारे पास एग्जिस्ट करता है, और वो अमूमन जो है ज़रा सा मैं समझता हूँ कि वो बुनियादी तौर पे जो आपकी जितनी तवज्जो होनी चाहिए उसमें आ नहीं पाता। वो है वी सी ई इज इक्वल टू वी सी बी प्लस वी बी ई। दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दिस इज़ ए वेरी, इफ आई मे राइट, इम्पॉर्टेंट रिलेशन। ये हमें जो है ना बेसिकली आप समझेंगे सबसे ज़्यादा जो है इनसाइट देगी सिस्टम। और इसी को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके हूँ तो ये वी सी बी बन जाता है, वी सी बी ई माइनस वी बी ई। आप कहेंगे कि ये आप इस ख़ास तौर पे जो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज है आप इसके ऊपर क्यों इतनी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं? उसकी वजह है, यानी कि ये नहीं है कि हम खामखा दे रहे हैं। अगर आप ये जो हमने अर्लियर जो किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वी बी ई यानी जो बेस इमिटर वोल्टेज है वो क्या होगा, रिवर्स बाइस, और कलेक्टर बेस होकर रिवर्स बाइस, तो ये कट ऑफ में होंगे। अगर आपकी इनपुट जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगी और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होगी तो आप एक्टिव रीजन में होंगे। लेकिन अगर बेस इमिटर भी फॉरवर्ड बाइस हो जाए और कलेक्टर बेस भी फॉरवर्ड बाइस हो जाए तो ये सैचुरेशन में चले। ये जो आपके पास इंपॉर्टेंट आखिरी था सैचुरेशन में जाने के लिए, और या ये जो आपके पास एक्टिव रीजन में ऑपरेशन के लिए था एज एन एम्पलीफायर, तो आपको पता लगेगा कि ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन की जो वोल्टेज थी वो ये है। इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे, और इसी इसी हवाले से जो है सारी जो है ये बहस बनती है। अब आप कहेंगे कि भाई ये किस तरीके से होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमने ये देखना है कि ऐसा कौन सा कंट्रोलिंग वेरिएबल है जिसकी मदद से आप ट्रांजिस्टर को डिफरेंट रीजन्स ऑफ ऑपरेशन में ऑपरेट करा सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो ग्राफिकली भी मैंने आपको दिखाया है कि वो बेस करंट होता है। ठीक है, इधर अब हम इस चीज़ को फाइनली देखते हैं। तो ये अब तकरीबन सारी इक्वेशंस अवेलेबल है हमारे पास, और हम इसमें देखते हैं कि यार ऐसा होता है कि नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर बी, लेट सपोज अगर मैं बेस करंट बढ़ाता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ, तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ करने का तरीका है इस एक्सप्रेशन के लिहाज से देखूँ तो अगर मैं बेस करंट आर बी की जो वैल्यू है अगर मैं कम कर दूँ तो बेस करंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो पहला स्टेप जो है वो क्या है कि आर बी की वैल्यू डिक्रीज़ कर दी। सेकंड स्टेप क्या हुआ कि बेस करंट की वैल्यू बढ़ गई। बेस करंट की अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो ये तीसरा स्टेप हो गया, तो आपके पास कलेक्टर करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये आपके पास थर्ड स्टेप आ गया। और अगर हमारे पास कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो इस रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो ये जो ड्रॉप है हमारा आई सी आर सी ये इंक्रीज कर जाएगा। ये फोर्थ स्टेप आ गया। और इफ दिस ड्रॉप डिक्रीजेज, यानी ये ड्रॉप इंक्रीज कर जाएगा, तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट फिफ्थ स्टेप क्या होगा, वी सी ई डिक्रीज कर जाएगा। तो इस लिहाज से मैं अगर इधर देखूं वी सी बी जो है ये क्या है, ये रिवर्स बाइस है। और रिवर्स बाइस है यानी दिस इज रिवर्स बाइस, ये मुझे पता है। अगर ये कट एक्टिव में है तो ये रिवर्स बाइस है। सो अगर ये वी सी ई डिक्रीज करता है तो मेरी रिवर्स बाइस क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ये सबसे अहम चीज़ है। ये जो मेरे पास ये जो आखिरी लास्ट स्टेप आएगा सिक्स स्टेप जो है, इसमें हम मेरी जो है रिवर्स बाइस कम हो रही होगी। सो इफ आई मे गो ऑन डिक्रीजिंग आर बी एंड इंक्रीजिंग आई बी, as a result the collector current will increase, and as a result this drop will increase and VCE will decrease, and a time will come eventually a time will come when VCE would be equal to VBE. That's very interesting, बिकॉज यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा कि आपकी ये जो जंक्शन है कलेक्टर बेस जंक्शन इज नो लॉन्गर रिवर्स बाइस्ड। और अगर रिवर्स बाइस नहीं है तो फिर क्या होगा, वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी और आपकी जो डिवाइस है वो इवेंचुअली सेचुरेशन में चली जाएगी। Again, with the help of these mathematical expression, I have highlighted the important relationship कि base current is
the controlling variable of circuit and will define in which region of operation the transistor may operate. तो यहाँ से भी देखें हमने बड़ा ही क्लेरिफाई कर दिया कि जी आपका जो है ना बेस करंट सारी की सारी जो है वो उसकी जो है ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके इसके अंदर भी वही चीज़ है जो लास्ट टाइम मैंने ग्राफिकली चीज़ हाईलाइट की थी, उसको मैंने मैथमेटिकली आपको बड़े क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से बेस करंट जो है वो आपकी जो इवेंचुअली रीजन ऑफ ऑपरेशन है उसे कंट्रोल कर रहा होगा। थैंक यू।